हाँ तो बच्चों देखना क्या, जब हम क्या करते हैं, 2 मिनट देखना जरा, हम क्या कर रहे हैं। हाँ तो बच्चों देखना क्या, हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के बारे में बात करें, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले आती है क्या, विद एयर। याद रखना एयर के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी हमने अभी बात करी थी, क्या एयर में है तो नॉन मेटल ही, है तो नॉन मेटल ही। 99% कितनी, कौन सी एयर है, 2 टाइप की एयर है, या तो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। और उसमें भी जो रिएक्टिव की बात करी जाए वो कौन है हमारी, नाइट्रोजन, सॉरी जो रिएक्टिव है वो कौन है हमारी, ऑक्सीजन, ना कि नाइट्रोजन। इसी वजह से तो नाइट्रोजन क्या पड़ी है, सिर्फ कूलिंग का काम कर रही है, यस और नो। ठीक है, अब बात कर रहा हूं, अगर मैं किसकी, एयर में ही बात कर रहा हूं, किसकी, ऑक्सीजन की, किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन की। तो जब भी मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ में, किसी भी मेटल, किसी भी नॉन मेटल की रिएक्शन करवाऊंगा एयर के साथ में, तो किसके रिगार्डिंग बात करूंगा, ऑक्सीजन के रिगार्डिंग बात करूंगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या आपको, यस और नो। अच्छा ठीक, आगे देखना, अगर मैं बात करता हूं मेटल के साथ में, किसके साथ में बात करता हूं, मेटल के साथ में, तो ये क्या करेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अच्छा खास बात क्या, नॉन मेटल के साथ करूंगा तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये चीज क्लियर है क्या, हाँ बर्निंग होगी ऐसे। अब सुनना, खास बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आपने तो क्या है वो, कितने के नोट आते हैं, कौन से नोट बंद हो गए, 2000 के बंद हो गया ना, तो वो 2000 के नोट सारे के सारे कहाँ लगा लेने हैं, अपने नोटबुक में। इस टाइप से करके क्या कर लेना है, एक 2000 का नोट बना लेना है, 2000 रुपये का नोट बना लेना, इतना इंपॉर्टेंट है। बात समझिए क्या, क्या जो टॉपिक कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, रेयर टॉपिक है ना। क्या मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, सर ये तो पता ही है, ये तो एनसीईआरटी में गिवन है। हाँ साथ में क्या है कि जो फ्लूम निकलेगी ना, फ्लूम मतलब जो फ्लेम रहेगी, फ्लेम है ना, फ्लेम का कलर होगा, याद रखना क्या, फ्लेम विद कलर। अब जिस भी मेटल की आप रिएक्शन करवा रहे हो के साथ में, हर मेटल के साथ में जो फ्लेम है ना, उसका कलर क्या है, अलग है, उसका कलर क्या है, अलग है। मैं आपको मेजरली 2-3 बता दूंगा अभी, लेकिन आप याद रखना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है एक, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक मिलेंगे। अच्छा पहला लिंक मिलेगा किसका, पहला लिंक मिलेगा आपको मेटल की रिएक्शंस का, मेटल की रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन का मतलब क्या है, मेटल की जो प्रॉपर्टीज हमने बात की ना, सॉरी मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी है, उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको पहला। दूसरा मिल जाएगा नॉन मेटल के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग मिल जाएगा, नॉन मेटल। तीसरा लिंक जो मिलेगा वो मिलेगा किसका, फ्लेम के कलर का, कि फ्लेम का कलर क्या, याद रखना बहुत ही शानदार चीज है, वेबसाइट पे ब्लॉग है अलग से, उस पे आपको देखने को मिलेगा, वो लिंक डायरेक्ट अपना वेबसाइट पे खुलेगा, जो 3rd नंबर का लिंक है। बात समझ आ रही है क्या, हाँ ना, क्लियर है, चलो ठीक। अब देखना जरा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, और क्या है, फ्लेम विद कलर। अब देखना, जैसे मैंने बात करी, सर मैं ले रहा हूँ मान लो लिथियम, कौन सी ले रहा हूँ, लिथियम मेटल ले रहा हूँ। अच्छा जब मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो इसने बनाया क्या, LiO2, LiO2 बना लिया। अच्छा कलर, सर कलर क्या होगा इसका, वैसे तो क्रिम्सन रेड होता है, लेकिन आप ये लिख सकते हो क्या, इसका कलर रेड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रेड कलर की फ्लेम होती है। अच्छा क्यों होती है फ्लेम का डिफरेंट कलर, वो भी अभी बात करता हूँ, समझना। अब मैंने लिया, मान लो सोडियम ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम की रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना, Na2O बन गया, Na2O बन गया। तो सर इसका कलर क्या होगा, सर इसका कलर कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इसका कलर होगा येलो, येलो कलर होगा इसका, क्लियर। अच्छा ठीक, जैसे मैंने बात करी मैग्नीशियम की, जब आपने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, यस और नो, हाँ सर देता तो है, लेकिन आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रख लोगे ना कि व्हाइट है सर, आपके इससे ऊपर नहीं आएगा, व्हाइट आ गया, येलो आ गया, रेड आ गया, ठीक है। और जिनको थोड़ा सा और ज्यादा देखना करना, तो पक्की बता रहा हूँ, आप उसको ब्लॉग को चेक करोगे ना, वेबसाइट पे जाके जो लिंक दे रखे ना, उसको क्लिक करके जाना जरूर वीडियो के बाद में, आप खुद कहोगे सर बहुत ही शानदार चीज है, ये चीज हमने पहले नहीं देखी, क्लियर है क्या, हाँ है ना। आपके मतलब क्लास 10th के अंदर जितने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में है ना, वो सारे के सारे हैं इसमें, ठीक है क्या, यस सुनो। अच्छा ठीक, जैसे ये हो गया, अब इसमें होता क्या है जरा देखना, नॉर्मल इसका एक छोटा सा अगर डायग्राम बनाने को आ जाए तो कुछ नहीं है, आपके पास में क्या है, टंग्स है, अच्छा बर्नर है, बर्नर की फ्लेम में जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे तो डेथलिंग व्हाइट फ्लेम आ रही थी, यस सुनो, हाँ सर आ रही थी,
क्लियर है ना? बस वही इसका सेम डायग्राम बन जाता है, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, डायग्राम तो बिल्कुल ही आसान है। क्लियर है क्या? हाँ है ना? मेटल के रिगार्डिंग समझ आई क्या बात? ओके। अच्छा, अगर मैं इसी को ऐड कर दूं किसके रिगार्डिंग, नॉन मेटल के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग कर दूं, नॉन मेटल के रिगार्डिंग, तो सर नॉन मेटल के रिगार्डिंग क्या फर्क पड़ जाएगा? नॉन मेटल के रिगार्डिंग देखना, नॉन मेटल से पहले आप ये देखना कि मेटल की फ्लेम का कलर क्या होता है, कलर क्यों होता है? वही बात, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट लेयर लिथियम ले ले। चलो लिथियम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखना जरा। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लिथियम की। लिथियम की बात कर रहा हूँ तो इसके मेरे को पता है 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है। तो ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको हीट करते हो ना, बर्न करते हो, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, इससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं अपने हायर एनर्जी लेवल पे। यहाँ से कहाँ चले गए उठ के, अपने हायर एनर्जी, एनर्जी बढ़ गई ना, इसलिए एनर्जी हायर एनर्जी लेवल पे चले गए। और जैसे ही क्या रहता है, सब चीज नॉर्मल होगी या ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा, तो जो इसके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, उसको रिड्यूस करेगा, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और ये रिड्यूस करने की वजह से क्या कर रहा है, ये मेटल कलर ही प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, जितना बड़ा उसका एटॉमिक साइज होगा उतनी ज्यादा उसके पास में एनर्जी होगी, और जितनी बड़ी ज्यादा एनर्जी होगी उस अकॉर्डिंग फ्लेम का क्या होगा, डिफरेंट टाइप का कलर होगा। बातें समझ आ रही है क्या? हाँ है ना? क्लियर है ये सारी चीजें? पक्का है? डन? अच्छा, नहीं समझ आए तो आप बता देना, अलग से मैंने आपको कहा कमेंट में बता दिया करो, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है उसके लिए या तो मैं समझाने का ट्राई करूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ओके क्या बच्चा? ठीक है, आगे देखना, ये डायग्राम हो गया इसका सिंपल सा। ठीक, अब हम बात करें किसके रिगार्डिंग, नॉन मेटल के रिगार्डिंग। अगर मैं नॉन मेटल की रिएक्शन करवा रहा हूँ किससे, एयर के साथ, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो पहले तो इसका डायग्राम ही देख लो कैसा बनता है, बिल्कुल आसान सा डायग्राम बनता है, सेम इसमें भी एक बर्नर होगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, बर्नर है तो सिंपल सी बात है, बर्नर पे फायर की फ्लेम भी तो होगी, होगी। अच्छा, यहाँ क्या करना है आपको, एक स्पैचुला लेना है। क्या लेना है, एक स्पैचुला। अब स्पैचुला क्या होता है सर, हमें तो नहीं पता, कुछ नहीं बच्चा, स्पून ही होती है, बस एक डिफरेंट टाइप की स्पून होती है। उसके अंदर लेना है आपको सल्फर। क्या लेना है, सल्फर। क्या ले लिया आपने उसके अंदर में, सल्फर ले लिया जिसको आप कर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब रखोगे, इसको भी आप टंग से क्या, कीप की हेल्प से, या आप कह सकते हो पिकर की हेल्प से इसको फिट कर लोगे, या फिर आप स्टंग की हेल्प से इसको भी पकड़ लोगे, एंड इसको तो आप सीधा पकड़ के लोगे, होल्ड कर लोगे। अच्छा, जब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप की फ्लेम्स आ जाएगी, तो उसकी स्मेल कैसी होगी, उसकी स्मेल होगी सल्फर जैसी। कैसी होगी, सल्फर जैसी उसकी स्मेल हो। जरा देखना, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये चीज क्लियर है क्या? यस हो, डन है, पक्का? ओके। ये किसके साथ में रिएक्शन है, नॉन मेटल की एयर के साथ में। अब हम चलते हैं क्या नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन करवाएंगे मेटल एंड नॉन मेटल इसके साथ में, वाटर के साथ में। जरा ध्यान से देखें, चलिए करेंगे, चलो ठीक, देखें। एक खास बात, आपकी एक्टिविटी में क्वेश्चन आता है क्या, सर रिएक्टिविटी इसने कह दिया, इसने क्या कह दिया, मेटल की रिएक्शन करवाओ एयर के साथ में, करवा दी। इसकी रिएक्टिविटी सीरीज भी बताओ। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बच्चा, देखना, किसी भी मेटल की आप रिएक्शन करवा रहे हो, एयर के साथ करवा रहे हो, वाटर के साथ करवा रहे हो, एसिड के साथ करवा, सबके साथ रिएक्टिविटी सेम रहती है, बस एसिड के मामले में थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, बाकी सबके साथ क्या रहती है, रिएक्टिविटी मेटल्स की सेम रहती है, उतनी ही जितनी आपकी क्या है बुक में है। और ये रिएक्टिविटी को याद करने का तरीका भी बहुत आसानी से, रिएक्टिविटी के साथ में आपको क्या है, एयर के साथ में रिएक्शन में करवा रखा है। बातें समझ आ रही है क्या? हाँ ना? ओके, चलिए आगे। उस लिंक के अंदर सारी चीजें मिलेगी आपको, ये सारी चीजें, हाँ ओपन जरूर करना याद से। ओके क्या? चलो ठीक है।